Hi everyone, today I am going to talk about few top undergrad professional courses जो क्लास 12th के बाद आप परस्यू कर सकते हैं. इफ यू फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से भी हैं या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड आपको शिफ्ट करना है, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दीज कोर्सेज. हाउएवर दीज कोर्सेज आर वेरी वेल नोन इन मार्केट एंड कॉर्पोरेट्स को भी इन कोर्सेज के स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है. बट येस, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर. उनको कुछ रेगुलर बी कॉम ऑनर्स, सी एस, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बारे में पता होता है, बट दे आर नॉट अवेयर अबाउट दीज कोर्सेज. सो येस, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं and you want to make your career in either in management or finance, then you can 100% think of pursuing these courses like BBE, BFIA, BAF, BFM, BMS, BBS. so बहुत सारे courses हैं and students को बहुत confusion भी होता होगा कि ये courses मतलब किस purpose के लिए हैं. ये बहुत सारे courses originate हो गए हैं with the point कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ जॉब प्लेसमेंट चाहिए, सो आपके पास कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज होनी चाहिए, आपके पास कुछ प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए. तो यस, इफ यू वन ऑफ दोस्त कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, इन सारी फील्ड्स में जाना है, बट आपको कुछ रेगुलर नहीं करना है जो कि काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, आपको कुछ डिफरेंट करना है. सो येस, ये सारे कोर्सेज टॉप यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी, Maharashtra University, Pune University. So first course that we are going to talk about is BBE. BBE is Bachelor's of Business Economics. So guys, if you are interested in data-driven courses, this course is the combination of both economics and business. So economics के principles को, economic policies को किस तरीके से apply करा जाए real business world में, so that एक company को maximum profit हो, ये इसमें यू गोना स्टडी अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ये कोर्स बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट है, जिनको डेटा ड्रिवन चीज़ों में इंटरेस्ट है, जिनको नंबर्स के साथ काम करने में इंटरेस्ट है. सो दो स्टूडेंट्स कैन डेफिनेटली गो फॉर BBE, दैट इज बैचलर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स. आवर नेक्स्ट कोर्स इज BBS. सो BBS इज बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज. हाउएवर इसका पहले नेम बैचलर्स इन बिजनेस स्टडीज था, बट नाउ इट इज नोन एज बैचलर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट. सो अगर आपको किसी वेबसाइट पे जाके सर्च करना हो, सो आप BBM के नेम से भी आप इसको सर्च कर सकते हैं. सो दिस कोर्स स्पेसिफिकली कवर मैनेजमेंट एरियाज लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ट्रेनिंग. गोना स्टडी अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. सो अगर आपको लीडरशिप में इंटरेस्ट है, आपको कंट्रोलिंग में इंटरेस्ट है, यू वांट टू नो कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज में आपको इंटरेस्ट है, आपको किसी चीज़ को मैनेज करने में इंटरेस्ट है, एंड आपका जो माइंडसेट है वो ये है कि फर्दर यू कैन गो फॉर MBA. अगर आपका फ्यूचरिस्टिक गोल है कि आपको MBA के लिए जाना है, देन यू कैन 100% गो फॉर BBS. हाउएवर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है कि BBS करें या BBA करें. सिमिलरली इट इज इक्विवेलेंट टू BBA, बट डिपेंड्स कि ये BBS और या BMS के नेम से जिन रेप्यूटेड कॉलेज में है उनकी बेसिकली प्लेसमेंट किस तरीके की है या उस कॉलेज का नेटवर्किंग किस तरीके का है, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर है. अगर आपको लगता है हाउएवर स्टडीज दोनों में सेम है, हाउएवर सब्जेक्ट दोनों में ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, सेम नॉलेज यू गोना गेट, बट द पॉइंट इज कि कौन सा कॉलेज किस नेम से इस कोर्स को करवा रहा है एंड उसकी क्या नेटवर्किंग है, उसकी क्या प्लेसमेंट है, इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या गेन होने वाला है. So this is what matters the most. So our next course is Bachelor's of Financial Investment Analysis, that is BFIA. दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस कोर्स को प्रोवाइड करता है, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी भी, पुणे यूनिवर्सिटी भी. यू हैव टू चेक, या फिर आपको ये देखना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करने में कन्वीनियंट है. So this course basically revolves around इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिस्क टेकिंग एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. ये कोर्स करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत सी जॉब्स मिलती हैं. सो दिस कोर्स इज बेसिकली टेलर्ड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, रिस्क टेकिंग. तो ये कोर्स उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है. आवर नेक्स्ट कोर्स इज BFM, दैट इज बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट. However, BFIA and BFM दोनों ही फाइनेंस के कोर्स हैं, दोनों ही इन्वेस्टमेंट के कोर्स हैं, बट द पॉइंट इज जो BFM है, इट इज कोर्स completely revolves around stock market. So how does the securities are being traded, how does stock market operates, उसकी क्या ट्रेडिंग है, क्या उसके प्रॉफिट लॉसेस हैं, किस तरीके से उनके फाइनेंस को मैनेज किया जाता है. सो बेसिकली दिस कोर्स इज टेलर्ड फॉर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. इफ यू थिंक यू आर श्योर दैट
stock market is the place where you want to be, then you should 100% go for BFM, that is Bachelor's in Financial Market. इसकी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छे इसके पैकेजेस भी होते हैं अगर आप एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लेते हैं एंड ट्रेनिंग भी करते हैं. एंड यू आर नेक्स्ट कोर्स इज BAF, दैट इज बैचलर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, ऑडिटिंग इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, बट उनको ऐसा लगता है कि दैट सी इज नॉट देयर कप ऑफ टी, सो दे कैन डेफिनेटली गो फॉर BAF, दैट इज बैचलर्स इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग. सो देखिए भी काफी अच्छी प्लेसमेंट्स हैं. सो यस, ये कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन ही नहीं, आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही नहीं, आपको प्रिपेयर करते हैं. तो थिंक कि आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक हैंड्स ऑन, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करते हैं. आई होप आई हैव मेड ऑल माई पॉइंट्स क्लियर. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.